नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट में यह है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कचरा है, उसका कैसे समाधान करें, क्या-क्या वेस्ट हो सकते हैं आदि। प्रत्येक विकसित नगर की पहचान वहाँ पर उत्पन्न औद्योगिक कचरे पर आधारित हो गई है। हजारों औद्योगिक संस्थान प्रतिदिन सैकड़ों टन विषैले पदार्थ का उत्पादन करते हैं। उन्हें ठिकाने लगाने के लिए सबसे सस्ता साधन निकटवर्ती नदी अथवा झील होता है। अधिकांश उद्योग विषैले रासायनिक पदार्थों को नली के माध्यम से या सीधे ही झील में या नदियों में मिलकर जल को विषैला बना रहा है। चर्म शोधन, वस्त्र, ऊन, पटसन के कारखानों में व्यर्थ पदार्थ से कानपुर में गंगा का जल प्रदूषित हुआ। इसी प्रकार चीनी मिलें, शराब, लुगदी, कागज बनाने के कारखाने, कृत्रिम रबड़ के कारखानों और कोयला गवेशालाओं से निकलने वाले बारीक राख और डीडीटी के कारखानों से निकलने वाला व्यर्थ पदार्थ गंगा नदी में जल व्यवस्था में सहायक नदी नालों को प्रदूषित। हाल ही में बरौनी तेल शोधक कारखाने में तेलों के कारण स्वयं गंगा बहुत दूर तक। खनिज तेल, खनिज तेल मूल रूप से समुद्री और महासागरीय जल को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है, जिससे जलीय जंतुओं का जीवन खतरे में। बड़े बड़े जल स्रोत, जलपोत, टनों खनिज तेल जल सतह पर छोड़ दें। समय समय पर खनिज तेल के कुओं और तेल वाहक टैंकरों की दुर्घटना से भी भीषण जल प्रदूषण। इसके अतिरिक्त संपूर्ण पृथ्वी पर का दूषित जल नदियों के माध्यम से समुद्र में जम। यह सोचना और एक भयंकर भूल है कि समुद्र अथवा महासागरीय अथवा जल राशि को निरंतर बड़े ब्लॉकर भांति उपयोग किया जा सकता है। इनकी भी काफी सीमा है, जिसका उपलब्ध होने पर जल प्रदूषण के गंभीर दुष्परिणाम मानव स्वास्थ्य पर अथवा अर्थव्यवस्था पर समाप्त कर सकते हैं। बढ़ती हुई पेट्रोलियम मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। कच्चे तेल का उत्पादन, शोधन, वितरण में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उठ खड़ी हुई। अनुमान तेल में 0.5 भाग तेल का स्थानांतरण समय समुद्र के पानी में गिर जाता है। जिसके अलावा तेल टैंकरों की दुर्घटनाग्रस्त होने से, डीजल इंजन कारखानों में टैंकरों की सप्लाई आदि तेल युक्त पानी को समुद्र में डालने से तेल समुद्र की सतह पर फैल समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से सूर्य की किरणों पानी के भीतर नहीं पहुंच पाती, जिससे जल जीवों के लिए विषाक्त हो जाए। ये तेल में उत्परिवर्तन कारण कैंसरजनक और निरोधक पदार्थ मौजूद होते हैं। कुछ पेट्रोलियम पदार्थों में थोड़ी मात्रा में सूक्ष्म शैवालों अल्पवयस्क जीव जंतु नष्ट कर देते हैं, जिनके कारण खाद्य श्रृंखला कृषि जनित जल प्रदूषण। आधुनिक युग में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। फसल के पश्चात बचा हुआ उर्वरक वर्षा जल के में घुलकर मिट्टी के नीचे पहुंचकर भूमिगत जल स्रोतों को प्रदूषित कर देता है। इस प्रकार खरपतवार, कीटनाशक रसायन भी भूमिगत जल को दूषित कर रहे हैं। जैविक नियंत्रण औद्योगिक व्यर्थ पदार्थों के नियंत्रण के लिए जीवनाशकों का उपयोग संसार में अन्य देशों में समान हमारे देश में भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसे खरपतवार नाशक, बैक्टीरिया नाशक, कवकनाशक और नाशक शामिल है। इनके उपयोग से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जन स्वास्थ्य और नदियों, झीलों, तालाबों में मछली आदि जलचरों को विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अकार्बनिक खाद यूरिया, अमोनिया, फॉस्फेट खेतों में बहकर नदी में, तालाबों में भी आ जाता है, जिससे
जल स्रोतों में नाइट्रेट और फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है। विषैले शैवालों को बढ़ने को मददगार होती है। विषैलों की मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाती है, गुणवत्ता कम हो जाती है। ये तालाब ब्यूटिफिकेशन प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सवाल की मात्रा अधिक होने के कारण जल शुद्धिकरण में भी कठिनाइयाँ आती हैं। परमाणु उद्योगों से रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता का प्रमुख स्रोत है परमाणु केंद्र, परमाणु परीक्षण केंद्र, परमाणु युद्ध, नाभिकीय पदार्थ का उत्पादन, परमाणु ऊर्जा केंद्र अनेकों रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ पैदा करते हैं। के लिए उन्हें समुद्र में ये एक हल निकाला है। परमाणु विस्फोटों का परीक्षण जल, थल, वायु को प्रदूषित कर रहा है। यूरेनियम के विखंडन से आयोडीन, सीजियम, स्ट्रोंशियम, कोबाल्ट आदि लगभग 30 अस्थायी समस्थानिक, चूंकि ये समस्थानिक अस्थायी होते हैं, अतः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उनमें रेडियोधर्मिता विभिन्न विकिरण निकलते हैं। प्राणी को शरीर में घातक ताप बिजली घर ये ऊष्मीय प्रदूषण फैलाते हैं, जिनके जल के साथ साथ जल का तापमान भी बढ़ जाता है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म क्रिया डिसएबल हो जाती है और जीवन अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का प्रभाव है। कारखानों में धुआं, उगलती चिमनियां निरंतर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और तथा नाइट्रिक आदि ये इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। धन्यवाद।